हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। और आज का जो सेशन है यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइम पीरियड इन हिस्ट्री। और यहाँ पर जो है ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, यहाँ से एसएससी अब क्वेश्चन उठाने लगा है। तो ये जो भी चीजें हैं ये मैं आप लोग के साथ में डिस्कशन करूंगा। और सभी बच्चे यार एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सोशल मीडिया के हैंडल है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों कल की जो क्लास हुई थी वहां पर मैंने आप लोग को एक कैलेंडर बताया था जो था ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके बेसिस पर हम लोग पूरी की पूरी जो हम लोग दोस्तों बात करेंगे हिस्ट्री पढ़ते हैं। सपोज करो मैं आगे जाकर के आपसे बात करूंगा कि भाई 1526 में क्या हुआ था, तो आप क्या बोलोगे भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, है ना। तो ये और आज हम लोग बात करेंगे कौन सा ईयर चल रहा है भाई, तो आप बोलोगे 2023 चल रहा है कि नहीं। तो ये सब कुछ जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से आया था। तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक। अब दोस्तों मैंने एक और टॉपिक आप लोग कराया था कि कुछ सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री में जिसके थ्रू आप लोग हिस्ट्री को पढ़ते हो, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं लिटरेचर हो गया, या फिर कॉइन्स हो गया, या फिर मैं बात करूं इंस्क्रिप्शन हुआ, ठीक है। तो गाइस एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर हमारे पास कोई भी रिटर्न सोर्सेस आपको अवेलेबल नहीं होते हैं हिस्ट्री के, उसी को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी कि यहां पर आपको अनरिटर्न सोर्सेस अवेलेबल होंगे, वही एरा क्या कहलाएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाएगा। और इसी के अंडर में दोस्तों स्टोन एज आता है, क्योंकि यहां पर कोई भी लिखित प्रमाण यानी कि रिटर्न सोर्सेस आपको नहीं मिले। तो स्टोन एज को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला पार्ट है पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल। और ये आपका हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो 2.5 लाख बीसी से, है ना, यानी कि बात करेंगे 2,50,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी टाइम पीरियड तक ये रहा। और यहाँ पर इंसानों ने दोस्तों हंटिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन टूल, अभी जो स्टोन टूल यहाँ पे बनाए थे, जो औजार बनाए थे, जो हथियार बनाए थे, ये बहुत ज्यादा ना तो शार्प थे मैं बोल सकता हूँ, यानी कि बहुत ज्यादा पॉइंटेड नहीं थे, बट स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे जो लोग थे दोस्तों उनको आग के बारे में, फायर के बारे में पता था। तो जो लिथिक है ना, लिथिक का मतलब ही क्या होता है, स्टोन होता है। तो आई होप आप लोग को पैलियोलिथिक की समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न सोर्स अवेलेबल है क्या, नहीं। अब दोस्तों पैलियोलिथिक पीरियड में ही हथनौरा नाम का एक विलेज है, और ये आपको कहाँ पर पड़ेगा, तो ये भी आप लोग को याद रखो, ये आपको देखने को मिलेगा नर्मदा वैली में। और बेसिकली ये एमपी में है। और एमपी में दोस्तों जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नर्मदापुरम, और पहले इसको होशंगाबाद भी कहते थे। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज की डेट में जो मानव है उसको हम लोग होमो सैपियंस कहते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जो ह्यूमन है दोस्तों वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो जब ह्यूमन की जो आप बोल सकते हो जो डेवलपमेंट की एक स्टेज थी जिसका नाम क्या था, होमो इरेक्टस। तो इसका जो स्कल है वो आपको हथनौड़ा में मिला है। और हथनौड़ा कैसी साइट है ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लोग क्या बताओगे भाई, ये आपकी पैलियोलिथिक एज की साइट है। आई होप पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फर्दर बात करें तो लगभग 25,000 साल पहले दोस्तों हम बात करेंगे तो जो ऑस्ट्रिच है यानी कि जो शुतुरमुर्ग है दोस्तों, वो भी आपको देखने को मिले राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और याद रखो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि जो शुतुरमुर्ग है, जो ऑस्ट्रिच है, वो इंडिया में कौन सी एज में आपको देखने को मिले, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैलियोलिथिक एज मिलेगा। तो ये अगेन आपको ध्यान में रख लेना है भाई। फर्दर मूव करेंगे दोस्तों तो अगला आ जाएगा मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। ये आपका 10,000 बीसी से लेकर के आपका देख सकते हो 4,000 बीसी तक का पीरियड होता है। यहां पर दोस्तों जो स्टोन टूल होते हैं ना बहुत ज्यादा पॉइंटेड हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, ठीक है ना। पहले शार्प थे क्या, नहीं थे। और यहां पर दोस्तों प्रमाण मिले हैं कि ये जो लोग थे वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चालू कर दिए थे। और बेसिकली जो डॉग हैं, जो कुत्ते हैं, उनको पालने का प्रमाण मिला। कैसे अभी आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। कि मतलब भाई यहाँ पर जो लोग आपको देखने को मिले वो कुत्तों को पालते थे, है ना। तो मतलब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से शुरुआत ऐसी मानी गई है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना, चीजें ऐसी आपको देखने को मिली हैं। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बात करेंगे तो एक आपको इस समय ना आपको जो बोलते हैं ना शेल्टर, जो केव्स वगैरह होती है, जो रॉक शेल्टर होते हैं, वो पूरा का पूरा मेसोलिथिक टाइम पीरियड में ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है भीमबेटका केव्स, तो इसकी स्टार्टिंग याद रखो पैलियोलिथिक एज है। पैलियोलिथिक एज से स्टार्ट होगा और ये मेसोलिथिक एज तक चलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, पैलियोलिथिक बताना पड़ेगा अगर ऑप्शन में रहेगा तो। लेकिन इसका स्टार्टिंग पैलियोलिथिक है, लेकिन ये मैच्योर कब तक हुआ, मेसोलिथिक पीरियड तक बना। और भीमबेटका केव्स दोस्तों अगेन मैं आपको बताऊं तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो। और यूनेस्को ने दोस्तों हम लोग बात करेंगे, इसको हेरिटेज भी डिक्लेयर किया हुआ है 2003 के समय। ये भी आप लोग यहाँ पे याद रख लेना। तो भीमबेटका केव्स ये आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, है ना। तो ये मैं आपको आगे जाकर के फिर से बताऊंगा भी, पर फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख लो कि भीमबेटका केव्स जो है दोस्तों किसके टाइम पीरियड की हैं। तो पैलियोलिथिक से स्टार्ट होगा और मेसोलिथिक तक चलेगा आपका, ठीक। अगली दोस्तों मैं बात करूंगा
तो इस समय जो स्टोन टूल थे ना वो बहुत ज्यादा छोटे बना दिए गए थे, माइक्रोलिथ कर दिए गए थे। देखो ये ब्लेड के जैसे आपको दिख रहे होंगे स्टोन, ठीक है, तो इनको माइक्रोलिथिक टूल भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई कि माइक्रोलिथिक टूल कब मिलते हैं, तो याद रखो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में ही देखने को मिलते हैं। ये आपके सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, और बताओ, ठीक है ना, तो क्या पता सीजीएल में आ जाए। ठीक, तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना कि भाई जो माइक्रोलिथिक टूल है वो इसी समय आपको देखने को मिले हैं। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो ये आपका भीमबेटका केव्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है दोस्तों नियोलिथिक एज, 4000 से लेकर के 1000 बीसी का टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे अपन पहिए यानी कि व्हील बना रहे हैं। यहाँ पे पॉटरी मेकिंग, बर्तन बनाने का काम भी हो रहा है। और दोस्तों दूसरा बात करें, पूरे साउथ एशिया में पहली साइट जहां पर एग्रीकल्चर हुआ वो थी कौन सी, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ आज की डेट में कहां पर है, बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान कहां पर है भाई, ये आप लोग जानते हो पाकिस्तान में। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। और इस टाइम पीरियड में दोस्तों जो आप बोल सकते हो जो जो स्टोन टूल बनते थे वो दोस्तों उनको हम लोग सेल्ट बोलते हैं। और बेसिकली क्या होता है, ये पॉलिश्ड स्टोन होते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें मैं यहाँ पे क्यों डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग के जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन क्या आया था कि भाई तो न्यूलिथिक टाइम पीरियड में जो सेल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं भाई, वो होते हैं आपके पॉलिश्ड स्टोन होते हैं। अगला दोस्तों बात करेंगे इसी टाइम पीरियड के समय में, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग थोड़ा सा देखो कि भाई देखो स्टोन का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, पर साथ में हम लोग बात करें दोस्तों तो कॉपर का इस्तेमाल भी चालू हो गया। पर ये भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में क्यों आएगा, क्योंकि इस समय का भी कुछ रिटर्न में नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलको का मतलब भी क्या होता है गाइस, अगर मैं बात करूं तो चलको का मतलब भी होता है कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। मतलब स्टोन भी चल रहा है और कॉपर भी चल रहा है, ठीक। तो इस टाइम पीरियड के बारे में बात करें, जो चलकोलिथिक एज की जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है इनाम गांव, ये आपको कहां पर मिलेगी भाई, ये आपसे स्टेट पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मिलेगी। घोड़ रिवर के किनारे ये एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये भीमा वैली आता है, क्योंकि जो घोड़ रिवर है वो फाइनली जाकर के भीमा में मिल जाती है। तो आपसे बस इतना पूछेगा भाई इनाम गांव कहां पर है, तो आप याद रखो महाराष्ट्र। दूसरा दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के अंडर में आपका बुर्ज होम और आपका बात करेंगे गुफ कराल। यहां पर दोस्तों आपको पिट ड्वेलिंग यानी कि गर्तावास देखने को मिले। देखो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा, इसको मैं अगर यहाँ पे आपके लिए जूम करूं तो आप देखो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका स्मोक होल है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, और यहाँ पर आपको लैडर दिख रहा होगा इस छोटे वाली जगह पे, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो इसी को अगर हम लोग पूरी तरीके से देखें, अगर इसको हम लोग 3D में देखने की कोशिश करें, देखो ये आपका स्मोक होल, ये देखो ये वाला, ये जो यहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है। और ये आपका लैडर वाला दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या है भाई, जमीन के अंदर लोग घर बना करके रहते थे। ये आपको बुर्ज होम में और गुफ कराल में देखने को मिला, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पे पिट ड्वेलिंग देखने को मिली। पर इसके साथ साथ जो आपका बुर्ज होम है दोस्तों, इसमें एक और चीज क्या देखने को मिला कि जो ह्यूमन स्केलेटन है इसके साथ में दोस्तों डॉग भी आपको बरीड किया हुआ मिला। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया और आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कब से स्टार्ट हो गया, तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड से स्टार्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों याद रखो जो बुर्ज होम है ये कैसी साइट है, तो ये आपकी न्यूलिथिक एज की साइट है, या फिर आप बोल सकते हो चलकोलिथिक एज की साइट है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग समझ लो। देखो आपका न्यूलिथिक एज कब से, 4000 से लेकर के 1000 तक। और उसी टाइम पीरियड के बीच में कॉपर का भी यूज स्टार्ट हो गया है ना, 2000 से लेकर के 700 बीसी। और आप देख सकते हो कॉपर प्लस स्टोन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। तो दोनों पॉइंट क्लियर है। अगला बात करें दोस्तों कोल्डी हवा, ये बात करेंगे, ये जो आपका बेलन रिवर की घाटी है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कहां पर, देवघाट आपका गांव है प्रयागराज में। और यहां पर दोस्तों अर्लीस्ट एविडेंस देखे गए किसके, राइस कल्टीवेशन के। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये सीधे सीधे पूछ लेगा कोल्डी हवा दोस्तों कहां पर है, तो कोल्डी हवा आपको देखने को मिलेगा प्रयागराज, ठीक। देन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नावदा टोली। नावदा टोली कहां पर, ये मध्य प्रदेश के खरगोन में आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी चलकोलिथिक साइट है, इनाम गांव, बुर्ज होम, गुफ कराल, कोल्डी हवा या फिर नावदा टोली। तो ये नाम आप लोग याद रखो, और साथ में जो भी मैंने स्पेशलिटी बताई है इनके बारे में इसको याद रखना है, और आपको प्लेस तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। ये उस टाइम पीरियड को बोलते हैं दोस्तों जिसके रिटर्न सोर्स हैं पर उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है दोस्तों, यहाँ की स्क्रिप्ट अवेलेबल है ना, यहाँ लिपि अवेलेबल है, पर स्टिल हम लोग दोस्तों बात करें तो हमारे लिए अननोन है, क्योंकि हम लोग इसको अभी तक रीड नहीं कर पाए। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक मतलब रिटर्न सोर्स आपके है ही नहीं,
ठीक, प्रोटो में है पर हम लोग इसको पढ़ नहीं पाएंगे। अगला होता है दोस्तों हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ पर जो रिटर्न सोर्सेस है वो बिल्कुल वेल नोन है हमारे लिए और जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मोस्टली दोस्तों हम लोग बात करेंगे 600 BC के बाद से जितने भी आपको लिटरेचर देखने को मिलते हैं ना, उनका यूज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली दोस्तों हिस्ट्री के एजेस हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं जो पैलियोलिथिक एज है, जो आपका मिजोलिथिक एज है, जो आपका नियोलिथिक एज है, ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंडर में आएगा। और नियोलिथिक टाइम पीरियड के बीच में ही आपको चल्कोलिथिक एज भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉपर और स्टोन दोनों का यूज हो रहा है, मतलब स्टोन तो हो ही रहा था, साथ में यहाँ पे कॉपर भी हो रहा है। ठीक है, और ये साइट्स याद रखना कि भाई कॉपर जो है वो कहाँ पर यूज हो रहा है, मतलब बेसिकली जो चल्कोलिथिक एज की साइट्स कौन सी है, कहाँ पर है, ये याद रख लेना। और जो भी मैंने स्पेशलाइजेशन मतलब बोल सकते हो जो भी यहाँ पे फीचर्स बताए इंपॉर्टेंट, इनके बारे में ये ध्यान रख लेना। ये आपसे कोई नहीं पूछता, प्रोटो हिस्टोरिक कोई नहीं पूछने वाला, हिस्टोरिक कोई नहीं पूछने वाला। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं एंशियंट हिस्ट्री जो है ये कब से कब तक, तो इसको अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं जो आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, देखो मतलब जिसके बारे में हमको कुछ भी रिटर्न सोर्सेस अवेलेबल नहीं है ना, ये देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड यहां से शुरू हो जाएगा। ये एक सेकेंड, यहाँ ये अगर दोस्तों मैं बात करूंगा, ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट होगा और ये कब तक रहेगा, अप टू 750 AD, है ना, 750 AD तक आपको देखने को मिलेगा। और मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, ये 750 से लेकर के 1707 तक देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे पूरा BC भी कवर हो जाएगा और ईसा मसीह के जन्म के 750 साल बाद तक आपका प्राचीन भारत चलेगा। ठीक, और वहीं से दोस्तों बात करेंगे डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की जो डेथ है वहां तक हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, यहीं से आप बोल सकते हो आगे आपका 1947 तक आपका यहां पर आपको देखने को मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री। और यहां पर भी गाइस हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मैंने गलती से मिडिवल लिख दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या है भाई, ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री बेसिकली दोस्तों अराइवल ऑफ मुस्लिम्स वगैरह भी हम लोग काफी पढ़ेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली जो भी यूरोपियंस पावर है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये 3 डिवीजन होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री की जो सबसे पहली बुक है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिका। और जो हिस्टोरिका बुक है इसको किसने लिखा था, हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया, फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। और ये टोटल कितने पार्ट्स में लिखी गई, ये भी एग्जाम में आया हुआ, 8 पार्ट्स में लिखी गई है। ये कश्मीर की हिस्ट्री है और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, याद रखो। और दोस्तों इसके जो ऑथर थे वो कौन थे, वो थे कल्हन थे। और ये 12th सेंचुरी AD में लिखी गई बुक है। और इस बुक के हिसाब से जो कश्मीर है उसको बसाया किसने दोस्तों, उसको बसाने वाले राजा का नाम है अशोक। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। तो आई होप गाइस आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी आप लोग फीडबैक जो है वो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।